हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, उसने अपनी वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी का नाम है ACIO, मतलब असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ग्रेड सेकेंड लेवल की जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। ये इंडियन नेशनल फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इस पोस्ट के लिए इसने वैकेंसी निकाली है अपनी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट ACIO मतलब असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकेंड जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, उसके लिए जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप C लेवल की, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। राइट, ध्यान रखना ये मिनिस्ट्रियल की पोस्ट नहीं है, वैसे भी मिनिस्ट्रियल की पोस्ट थोड़ा सा ऊपर लेवल की होती है। ये ग्रुप C लेवल की पोस्ट है जो 7th लेवल का है, जिसमें 44,900 रुपये से 1,42,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। राइट, पे स्केल ये रहने वाली है। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस इसमें 20% रहेगा, और नॉन कंपेंसेशन इन लिeu ऑफ द ड्यूटी परफॉर्मेंस ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू शीलिंग 30 डेज रहेगी। मतलब ये आपकी जॉब लगने की बाद की बात हो गई। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल 3,717 वैकेंसी है। अनरिजर्व की 1,537, EWS की 442, OBC की 946, SC की 566, 566 वैकेंसी, ST की 226 वैकेंसी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो ग्रेजुएशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का आपको चाहिए। डिजायर क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर आपको होना चाहिए। एज की बात करी जाए तो 18 से 27 साल, जो कि एज आपकी अगले महीने 10 अगस्त से 2025 से काउंट होने वाली है। 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा सभी कैटेगरी में, सभी में, मतलब कि 5 साल का SC ST में, 3 साल का OBC में, जहाँ पर जिस कैटेगरी में जैसा मिलता है एज रिलैक्सेशन वैसा मिलने वाला है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल फॉर द डिपार्टमेंट कैंडिडेट जो है उनके लिए 40 साल हो जाएगी। राइट, सभी कैटेगरी के लिए, जैसे कि एज लिमिट रिलैक्सेबल 35 साल हो जाएगी, अनरिजर्व के लिए 38 साल, OBC के लिए, इस टाइप से सभी के लिए है। आगे बात करूं तो देखो, पोस्ट ACIO इज़ नॉट आइडेंटिफाई सुटेबल, मतलब PWD कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट नहीं है, इसलिए वो ना अप्लाई करें। किसी भी पोस्ट PWD कैंडिडेट के लिए किसी भी टाइप से कैटेगरी में PWD में वो अप्लाई ना करें। आज से रजिस्ट्रेशन, आज 19 जुलाई से चालू हो चुका है। 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा, इसलिए तब तक आप रात के 12 बजे से पहले आप भर दें। रिजर्वेशन ऑफ द वैकेंसी फॉर EWS OBC में ध्यान रहे, नॉन क्रिमिनल की पोस्ट, SC ST एक्स सर्विसमैन जो भी होते हैं उन सब के लिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल जैसा होता है वैसा ही मिलने वाला है। अब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो होने वाली है 3 टायर में होगा, मतलब टायर 1 जो MCQ होगा, टायर 2 जो रिटर्न होगा डिस्क्रिप्टिव में, एंड टायर 3 जिसे इंटरव्यू कहते हैं। इन तीनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पर जितने नंबर आएंगे आपका सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट के बेसिस पर। राइट, अगर एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन जो है, देखो एक और चीज़, पोस्ट इन्वॉल्व ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी, देयरफॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। मतलब ये पूरे इंडिया में ट्रांसफ़र आपका हो सकता है, अगर आप इंडिया के सारे कोने में, सब जगह इंडिया में आप जाना चाहते हैं तभी आप अप्लाई करें। दूसरी चीज़, अब एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो टायर 1 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे MCQ टाइप के, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 5 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें से 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स सभी में रहेंगे, 20-20 क्वेश्चन एक नंबर के रहेंगे। करंट अफेयर के 20 नंबर, जनरल स्टडी के 20 नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स मैथमेटिक्स के 20 नंबर, रीजनिंग के 20 नंबर, इंग्लिश के 20 नंबर। जहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर 2 सेक्शन और है, इंग्लिश के अलावा बाकी सेक्शन जो रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। तो आपको बात करी जाए कि मैथमेटिक्स यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के लिए इसी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप एकदम आसान भाषा में समझा के आप सीखो और फायदा उठाओ। ये पाँचों मिला के 1 घंटे का रहेगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, अगर आप गलत आंसर टिक करते हो तो 1/4 आपके मार्क्स कट जाएंगे, मतलब 0.25। उसके बाद जो टायर 2 होने वाला है, टायर 2 50 नंबर का होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ऐसे के 20 नंबर रहेंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर के रहेगा, एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फॉर द 10 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 1 घंटे में 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका टोटल। देन तीसरा टायर आता है इंटरव्यू, जिसमें से 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का मतलब इंटरव्यू होगा। सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, इसमें से आप 5 सिटी इंडिकेट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर मिलेगा। एग्जामिनेशन सिटी वंस अपडेट, अगर एक बार चूज कर लेते हो, विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंस, इसलिए आप सोच समझ के जो भी एग्जामिनेशन सेंटर लें तो सोच समझ के डालना। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, देखो टायर 1 5 सेंटर आपको मिलेंगे, जिसमें से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, मैं आपको बता दिया। इन ऑर्डर टू अचीव द क्वालिटी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट एबिलिटी, यहाँ पर कट ऑफ आपको कैटेगरी वाइज टायर 1 का होने वाला है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी मीन जनरल में है तो टायर 1 में आपको मिनिमम 35 नंबर, OBC में 34 नंबर मिनिमम, SC ST में मिनिमम 33 नंबर 100 में से,
और EWS में मिनिमम 35 नंबर आपको लाना होगा, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, राइट। फिर आपका जो टायर 1 एग्जामिनेशन होगा उसके बेसिस पर टायर 2 में सिलेक्शन आपका होगा। टायर 2 के लिए आप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, और 10 गुना आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाया जाएगा जितनी वैकेंसी है। देन कट ऑफ द टायर 1 एग्जामिनेशन इन डिफरेंट कैटेगरी चेंज हो सकता है, राइट, डिफरेंट कैटेगरी में चेंज हो सकता है। बट जो ये मैंने बताया कि वो 35% OBC EWS के लिए, जनरल और EWS के लिए, OBC के लिए 34 नंबर 34%, SC ST के लिए 33, EWS के लिए 35, तो ये आपको लाना ही है मिनिमम, इतना हायर जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द टायर 1 एंड टायर 2 दोनों का जो कंबाइन है उसके आधार पर टायर 3 मतलब इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें से नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी होगी 5 गुना कैंडिडेट बुलाया जाएगा। ध्यान रहे दोनों में, मतलब टायर 1 में मिनिमम उतने नंबर लाना है जो मैं अभी आपको बताया कि 35, 34, 33, और उसके अलावा जो टायर 2 का एग्जामिनेशन होगा उसमें मिनिमम आपको 50 है, 50 मार्क्स का, तो उसमें से मिनिमम आपको 17 नंबर मतलब 33% लाना होगा, और दोनों का मिला के आपको टायर 3 के लिए बुलाया जाएगा। फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें टायर 1, 2 एंड 3 तीनों टायर के लिए मिला के मेरिट लिस्ट निकलेगी, राइट। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट वुड बी फर्दर सब्जेक्टेड टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द करेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉलो विद द मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब करेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें होगी तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, राइट। रिसोर्सेज ऑफ द केसेस मतलब रिजोल्यूशन ऑफ द केसेस, अगर आपके मार्क्स मान लो कि 2 कैंडिडेट के इक्वल आते हैं तो फिर आपका टायर 3 में जिसके ज़्यादा होंगे उसको प्रेफर किया जाएगा। मान लो टायर 3 में भी इक्वल है तो फिर टायर 2 के मार्क्स देखे जाएंगे, और अगर टायर 2 में भी इक्वल है तब टायर 1 के देखे जाएंगे, और अगर ये तीनों के इक्वल है, टोटल भी इक्वल है, तब डेट ऑफ बर्थ इन ऑर्डर टू कैंडिडेट जो ज़्यादा डेट मतलब एज का होगा उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, पहले रैंक पर रखा जाएगा, ऊपर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देन देखा जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो ओपनिंग डेट आज से ही चालू हो चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है, आप फॉर्म भरो। क्लोजिंग डेट 10, आप लास्ट डेट है 10 अगस्त तक भरो अगले महीने, उसके पहले आप भर सकते हैं। लास्ट डेट अगर फॉर्म भर देते हैं तो पेमेंट करने की 12 अगस्त है। देन बात करूं तो एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन डन, अगर आज से पहले आपने फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन किया है और 10 अगस्त के बाद भरे हैं फॉर्म तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो उसको आप कैंसिल आउट कर देना। जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो पहले आप इन्फॉर्मेशन को रीड करें, आई एग्री पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन साइन अप करें, वहाँ से जो भी आपको चीज़ें मांगी जा रही है जैसे मेल ID में मोबाइल नंबर, इसके थ्रू आप करेंगे ये सारी चीज़ें करेक्ट डालना, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन कॉपी अपलोड करना, एंड ID प्रूफ सर्टिफिकेट जो भी हैं उन सबको अपलोड करने के बाद आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप फॉर्म भर पाएंगे, राइट। देन एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लूँ कि आपका फॉर्म भरने का कितना लगेगा। देखो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 550 रुपये तो सबको लगने वाला है। अगर मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट ध्यान रहे, अनरिजर्व EWS OBC अगर इनके मेल कैंडिडेट हैं, बाकी सबके तो सभी चलेगा, जैसे कि SC ST है तो उनकी मेल फीमेल दोनों के लिए 550 मेल कैंडिडेट है, तो यहाँ पर 550 के अलावा इन 3 कैटेगरी में मेल कैंडिडेट है तो 100 रुपये और देना पड़ेगा, मतलब 650 लगेगा। टोटल मिला के SC ST का 550 लगेगा, और एक्स सर्विस में बाकी जो इन सब के लिए 550 लगेगा, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए 650। मोड ऑफ द पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन का दिया है, इस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई करें, पढ़ाई करें और बस सेलेक्ट हों। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। और मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग इसी चैनल पर पढ़ाई गई है, आप उसका फ़ायदा जरूर उठाएं। लास्ट डेट का ध्यान रखना 10 अगस्त से पहले आपको अप्लाई करना है। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बाय बाय।